बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एस एम सादक और आप देख रहे हैं एस एम सादक व्लॉग। और मैं एस एम सादक किचन में आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि हर पीर को मैं सरकार के नाम पे 200-300-400 लोगों को खाना खिलाता था। कुछ हफ्ते मैं नहीं खिला सका, उसकी वजह थी, मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा मुख्तलिफ राइयों की, सबसे बड़ा राई सुल्तान राई था। ना माने ऐसा पैदा करना है जो गरीबों के काम आता था, जो गरीबों के दर्द बांटता था, जो मस्कीनों के महीने जिसने लगाए हुए थे, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे। तो उसके बाद जनाब छोटे मोटे राई, कोई नसीब राई, कोई फलां राई, कोई फलां राई, उसमें एक छोटा राई जिसका नाम अकरम राई, फोक की दुनिया को, कैसेट की दुनिया को जिसने परेशान किया हुआ है। अरसा 20 साल पहले तक मैं इसके साथ काम करता रहा हूँ। इस शख्स ने झूठ की इंतहा कर दी। मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसने मेरे नाम से एक जैली पेपर बनाया, मोहम्मद सादक उर्फ एस एम सादक, और मैंने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दी। और इसने एक FIR कटवाई जिसमें मैं गवाह था, और उसमें 10-12 बंदों को ये FIR में नामज़द कर देता था और उनसे पैसे लेके फिर ये बैठ जाता था। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें मैंने सारे प्रूफ दिए हैं कि ये बंदा क्या करता है। जब लोगों को पता चला ना, जिन लोगों के ने चैनल बंद करवाए थे, जिनको स्ट्रैकें लगाई थी, जिनको ये कहता था ये मेरी तर्ज है, गाना इसके बाप की उम्र से भी ज़्यादा देर पहले का कहता है ये मैंने लिखा है, इसने 1400 गाने, नाज़रीन, जबकि ये शेर है ही नहीं, इसको शायरी की अलफ बे का भी पता नहीं है, तो ये कहता है मैंने लिखी। तो इसने क्या किया कि वो सारे गाने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा के मुख्तलिफ़ कंपनियों पे ये उन पे क्लेम डालता था और उनसे पैसे वसूल करता था। और जो छोटे छोटे गरीब लोग अपने को 10-20 हज़ार 50 हज़ार महीने का कमाता था, उनके चैनलों को इसने स्ट्रैकें लगाकर उनके चैनल बंद करवा दिए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा कैमरामैन दिखाएगा, मैं सारे प्रूफ पेश कर रहा हूँ कि ये इसने किताब जो बनाई, ये देखें, ये इसकी एक बुक है जिसमें ये कहता है एक अकरम राई। ये देखें, मैं इसकी कापियाँ आपको दूंगा। ये लिखता है कि मैंने पुरानियाँ यादां सब तस्वीरें लगाकर, तकरीबन शौकत अली साहब का जो छल्ला है वो इस वक्त ये पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है, 65 साल हो गए उस छल्ले को, और उससे भी पहले का। वो कहता है जी मैंने लिखा है। नीलमा सरवर एक हमारी DSP होती थी, रैल न्यूज़ पे वो काम भी करती थी प्रोग्राम, उसका ये एक आइटम था, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। ये कहता है मैंने लिखा है। उसके अलावा जितने भी हमारे मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम है, ये मियाँ मोहम्मद साहब के कलाम है। रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जाता मेरा। ये 400 साल पहले का कलाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में मेरे 400 शेर एक अकरम राई के नाम से। और इसने एक मेरे नाम का पेपर बनाया, मोहम्मद सादक उर्फ एस एम सादक। ये देखें, मैं दिखा रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मोहम्मद सादक उर्फ एस एम सादक, ये कोई नाम नहीं है। मोहम्मद सादक के तो बेशुमार लोग होंगे पाकिस्तान में, लेकिन एस एम सादक कोई नहीं है। अगर कोई है तो आप मीडिया के लोग हैं, आप मुझे निकाल के दिखा दें जी, आपके अलावा ये बंदा एस एम सादक है, ठीक है। आप विकीपीडिया पे चेक कर लें, आप गूगल पे चेक कर लें, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, कोई हिंदो पाक का बंदा नहीं। बाली सग्गू मेरे पास तकरीबन 3 दफ़ा आया है, जिसमें शमसा कंवल के गाने थे, जिसमें शबनम जीद के गाने थे, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, और तुम बिन जिया उदास है सजना, आजा मेरे पास। आरफ लोहार ने मेरा 800-900 गीत गाया है। कोई बंदा तस्दीक करे कि एस एम सादक मेरे अलावा कोई और है। सादक नाम का बंदा कोई शहर पाकिस्तान में शायद कोई हो, लेकिन एस एम सादक कोई नहीं है। तो नाजरीन, इंशाल्लाह जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मेरे घर के बाहर ऐसे था जैसे मेला लग गया। 25-30-40 सिंगर आ गए, कोई चैनलों वाले आ गए जी, हमारा चैनल पे अकरम राई ने स्ट्रैक मारी है, हमारे चैनल पे अकरम राई ने स्ट्रैक मारी है। तो इंशाल्लाह अब इसके हिसाब का वक्त आ गया है। मैं अपना हक लिए बग़ैर बिल्कुल चैन से नहीं बैठूँगा। मेरी अरबाब इख्तियार से इस मुल्क के, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, वज़ीर आला जो हैं पंजाब के उस्मान बज़दार साहब, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये मुख्तलिफ़ लोगों को पर्चे में शामिल करता है और इसका ज़रिया मुआशी यही है। ये क्रिमिनल आदमी है, इसके ख़िलाफ़ बहुत पर्चे हैं। अगर आप तहकीक करेंगे तो बहुत पर्चे निकल आएंगे मुख्तलिफ। मैंने कुछ FIR मीडिया के सामने भी दिखाई हैं, जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। इसके पहले भी बहुत फड्डे हैं। पहले 10-15 बंदों के इन्हें पर्चे करवा कर तो उनसे पैसे ले लेते। एक इसने FIR करवाई है थाने इकबाल टाउन में कि जी मेरे गाने चोरी हो गए।
तो वहाँ बड़ा वो शरीफ आदमी सा यकूब सोनक वाला, उससे इसने 15-20 लाख रुपया ले लिया। तो मैंने उसकी जान छुड़ाई। मुझे कहता है आप ना बीच में आए, आप ना बीच में आए। एक पर्चा इसने और करवाया जिसमें 10-11 बंदे इसने नॉमिनेट कर दिए कि जी ये मेरा जैली स्टाम है, जबकि मैं उस स्टाम में मौजूद था, मेरी रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्डिंग मेरे सामने हुई है, उसमें मेरे 4 गाने हैं। तो वो स्टाम भी जो है इसने कहा जी ये मेरे सैन ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे प्रूफ दिए। इसने कहा ये मेरा एक शनाख्ती कार्ड था, कहता जी ये मेरा शनाख्ती कार्ड जैली बनवाया है। मैं सादिक साहब आप पे पर्चा करवाऊँगा। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। मैं पिछले 2 महीने से अबूरी ज़मानत पे हूँ और अदालत बार बार 10-10 दिन का टाइम दे रही है, 9 दिन का टाइम दे रही है। तो आप मेरा साथ दें। मेरे इसने तकरीबन जितने भी गाने गाए हैं, वो 300 है, वो 400 है, वो 500 है, वो सारे इसने अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिए हैं, जबकि वो बुक मैं दिखा रहा हूँ और उसका भी मैंने केस दायर कर दिया है। तो उसके अलावा जो मेरे भाई दूसरे हैं, हीरे वाले का एक बेटा था आसफ नामी, उसको ये फ़ोन करके धमकियाँ देता रहा। वो बेचारा उस वक्त 13-14 साल की उसकी उम्र थी। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि रहीम भाई होते थे हीरा कंपनी वाले। कभी आपने किसी दूसरे बंदे को नहीं देखा होगा, वो खुद आते थे, फिल्में ख़रीदते थे। मैंने उनके साथ करोड़ों का काम किया। ये उसको धमकियाँ देता है जी तुम मुझे लिख के दे दो कि ये है। उस बेचारे ने इसको लिख के दे दिया कि भाई मुझे तो पता नहीं किसी चीज़ का, वो तो मेरे वालिद ही करते थे। जब किसी पे FIR होती है, भाई हर बंदे की बेटियाँ होती हैं, उनके दामाद होते हैं, हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो वो आज भी परेशान है सादिक भाई, वो मेरी FIR का क्या। जो मेरे पेटी भरा हैं, जो शायर हैं, जिन्होंने किसी ने 2 गाने लिखे हैं, किसी ने 4 लिखे हैं, किसी ने 1 लिखा है, उनकी भी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं उनको भी इंशाल्लाह हक लेके दूंगा। तो जब लोगों को पता चला, मैंने मुख्तलिफ लोगों को कॉन्टैक्ट किया, तो वो मेरे घर के बाहर कुछ लोग वैसे आ गए कि अंदर मीडिया गया है, और कुछ लोग वैसे ही 30-40 लोग चैनलों वाले भी आ गए थे कि सादिक साहब हम मुझे इंसाफ लेके दें, सादिक साहब हमें इंसाफ लेके दें। बाज़ लोगों के इसने चैनल बंद करवा दिए। जनाब DIG साहब से, IG साहब से और जनाब इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे क्रिमिनल इंसान से हम शरीफ लोगों को बचाया जाए। मुझे आधी सदी हो गई ये काम करते हुए, आज तक मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? आपको तो पता ही नहीं है, आप तो आर्टिस्ट का चेहरा देखते हैं, उसका अंदर नहीं देखते कि उसके अंदर क्या है। तो ये प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ। जो मैंने बात की है मैंने प्रूफ के साथ की। अगर मैंने कहा ये क्रिमिनल है तो इसकी FIR मैंने साथ दी है। अगर मैंने कहा जी इसने मेरे नाम का मोहम्मद सादिक उर्फ SM सादिक बनाया है, तो वो मैंने प्रूफ दिया है साथ। ठीक है, तो आप मेरे भाई हैं। चाहने वालों से बड़ा कदरदान बंदे का कोई नहीं होता। तो आपने सारी ज़िंदगी मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने गीत लिखे तब भी प्यार दिया, मैंने सूफिया कलाम लिखे तब भी प्यार दिया। अब मैं पिछले चंद सालों से मैं गीत लिखना छोड़ चुका हूँ। अल्लाह ने मुझे दीन की समझ दी है, तो मैं अब अपने नबी के लिए, अपने रसूल पाक के लिए, अपनी आखिरत के लिए काम कर रहा हूँ और मैं नातें लिख रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल है। तो साथ साथ आपको शब बरात की और रमज़ान की भी एडवांस मुबारक। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय मुझे दे सकते हैं। बाब इख्तियार हैं, DIG साहब, SSP साहब, जितने भी हैं, कि मेरा इंसाफ किया जाए और मेरिट पे किया जाए, क्योंकि मैं पेशेंट हूँ, मेरी कमर की तकलीफ़ है। मुझे 2 महीने हो गए मैं अबूरी ज़मानत पे चल रहा हूँ, तो मैं रोज़ाना अदालतों का चक्कर नहीं लगा सकता। हमने अपने सारे प्रूफ दे दिए। अब हमारा मेरिट पे फैसला, अब हमारा मेरिट पे फैसला कर दें तो मेहरबानी होगी।